बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और चैप्टर आती है क्लास BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का। और आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये एक पोएम है जिसका नाम है द लॉस्ट वर्ड। एस्टर मॉर्गन द्वारा लिखी गई। आज जिस पोएम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस पोएम का नाम है द लॉस्ट वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे द लॉस्ट वर्ड, भाई ये कैसा नाम है? क्योंकि इस पोएम का जो मतलब है, जो नाम है, उसका मतलब है खोया हुआ शब्द। एक महिला है जिसका एक शब्द खो गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का शब्द कैसे खो सकता है? भाई पैसे खो सकते हैं, सामान खो सकता है, आखिर शब्द कैसे खो सकता है? चलिए देखते हैं उसका शब्द आखिर खोया है तो कैसे खोया और मिलता है तो किस तरीके से मिलता है। फिलहाल एक महिला है, उसका शब्द खो चुका है। वो शब्द को तलाशने की बहुत कोशिश करती है। कभी वो कबर्ड के पीछे, अलमारी के पीछे, ड्रॉअर के अंदर, कारपेट के अंदर भी वो कुछ शब्द तलाशती है। हालांकि उससे वो शब्द नहीं मिलता। कुछ और शब्द उसे ज़रूर मिल जाते हैं लेकिन वो उसके काम के नहीं है। इसके बाद वो शांति से बैठकर ये सोचती है कि आखिरी बार मैंने उस शब्द का, उस वर्ड का प्रयोग कहाँ किया था। जब वो सोचती है, सोचती रहती है लेकिन उसे फिर भी याद नहीं आता है कि उसने उस शब्द का प्रयोग कहाँ किया था। फिर वो ये बताने की कोशिश करती है कि जो शब्द उसका खो गया है वो किसी 2 अक्षरों यानी 2 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। वो एम भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, इस भी हो सकता है या नो भी हो सकता है। और अंत में वो शब्द उसका नहीं मिलता है क्योंकि जिस ज़बान से वो बोलती है, जिस मुंह से वो बोलती है, वो मुंह उसका होता है लेकिन ज़बान किसी और की होती है। अब आप पूरी तरह से उलझ गए होंगे कि यह हुआ क्या। पहला सवाल, शब्द खो गया, कैसे खो गया, फिर मिला या नहीं मिला। उसके बाद वो किसी शब्द को अलमारी के पीछे या कबर्ड के पीछे या कारपेट के पीछे क्यों ढूंढ रही है। और तीसरा सवाल, ये मैंने क्या कहा कि क्या वो मुंह उसका होता है, ज़बान किसी और की होती है। तो चलिए मैं आपको अब इसकी मीनिंग समझाता हूँ। एक्चुअली में इस पोएम में कवि कहना क्या चाहती है, कवित्री जो है कहना क्या चाहती है। एक्चुअली में जब किसी शब्द का प्रयोग हम करना हम छोड़ देते हैं तो वो शब्द हमारे लिए खोया हुआ शब्द हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस महिला का शब्द खो गया है वो एक्चुअली में उसका यूज़ नहीं करती थी और वो शब्द कहती है कि वो 2 अक्षरों का है। वो शब्द है नो। जी हाँ, नहीं यानी नो। ऐसा शब्द जो एक फ्रीडम का, एक आज़ादी का प्रतीक है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, नहीं शब्द वही बोलता है जो आज़ाद है। मान लीजिए एक जेल का कैदी है और उसको कहा जाता है भाई ये काम करो, आपको लगता है वो नहीं कहेगा? बिल्कुल नहीं, उसे करना ही होगा। इसी प्रकार से भारतीय महिलाओं की दशा है। भारत की महिला जो 4 दीवारी के अंदर रहती है वो अपने पति की सुनती है, अपने परिवार वालों की सुनती है, अपने ससुराल वालों की सुनती है। जो वो कहते हैं वो उसे करना पड़ता है और वो शब्द नहीं का प्रयोग नहीं करती है। उससे कहा जाता है खाना बनाओ, वो खाना बनाती है, नहीं कहेगी। उससे कहा जाता है इनके पैर छुओ, वो पैर छुएगी, वो नहीं कहेगी। तो इसी प्रकार से वो बेचारी जो महिला है उसका जो शब्द खो गया है वो है नो यानी नहीं। तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में हमारी भारतीय महिलाओं की दुर्दशा क्या है। दूसरी बात यह है कि वो आम चीज़ों में कबर्ड के पीछे वगैरह के पीछे शब्द क्यों तलाशती है। इससे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो महिला एक घरेलू महिला है। आपको ये नहीं कहा गया कि वो मॉल के अंदर शब्द तलाश रही थी। आपसे ये नहीं कहा गया कि वो किसी पार्क में शब्द तलाश रही थी। वो शब्द तलाश रही थी कबर्ड के नीचे, कारपेट के पीछे, बेड के पीछे। मतलब ये सब चीज़ें घरेलू चीज़ें होती है। यानी वो एक घरेलू महिला की स्थिति दिखाना चाह रहे हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक घरेलू महिला है जिसका नहीं कहने का अधिकार छीन लिया गया है। अंत में इस पोएम में कहा गया कि मुंह उसका होता है, उसके अंदर ज़बान किसी और की होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे समाज में होता है कि महिलाओं को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की मनाही होती है। वो खुद कुछ नहीं कर सकती हैं। जो उनसे कहा जाता है, जो उनसे करवाया जाता है, ज़बरदस्ती कहा जाता है, वही वो करती हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं में का जो मुंह भले ही उनका हो लेकिन जो ज़बान होती है वो उनकी नहीं, उनके ससुराल वालों की या उनके पति की या उनके घर वालों की होती है। तो कुल मिलाकर हमने इस पोएम में सीखा कि जो लॉस्ट वर्ड था वो खोया हुआ एक शब्द था, एक ऐसा खोया हुआ शब्द जिसका इस्तेमाल करना महिलाओं के लिए शायद मुश्किल होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया समझ आई होगी। और कुल मिलाकर आइए अब इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। मैं एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाता हूँ कि इस पोएम में एक्चुअली में और क्या क्या बातें बताई गई। She has lost a word. उसका एक शब्द खो गया है and searches for it everywhere. और वो उसे हर जगह तलाशती है. Behind the sofa, सोफे के पीछे, at the back of dusty cupboard and drawers.
डस्टी कबर्ड्स यानी कि धूल भरे कबर्ड्स के पीछे और ड्रॉर्स के अंदर। शी पिक्स थ्रू द रबिश सैक और वो कूड़ेदान को भी उठाकर देखती है। इस लाइन से ये तात्पर्य है कि जो स्त्री है उसका शब्द खो गया है, मतलब वो उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करती थी और अब वो शब्द भूल चुकी है। वो उसे हर जगह तलाशती है, सोफे वगैरह के पीछे, मतलब वो एक घरेलू स्त्री है क्योंकि ये सारी चीजें किसी घर में ही पाई जाती हैं। अंडर द कारपेट शी फाइंड्स लॉट्स ऑफ अदर्स। कारपेट के नीचे उसे कई और दूसरे मिलते हैं। शी हैड फॉरगॉटन, जो भूल गई थी। शी वुड स्वेप्ट अंडर देयर, और उसने उसे झाड़ू से नीचे सरका दिया था। बट नॉट द वन शी इज लुकिंग फॉर, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो वो तलाश रही थी। द ट्रबल इज इट्स स्मॉल, और परेशानी यह है कि ये बहुत छोटा है। ओनली 2 letters, सिर्फ 2 अक्षरों से बना हुआ। दो नो लेस वैल्यूएबल फॉर दैट, जो कि उसके ज्यादा काम का नहीं था। यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि एक ऐसा शब्द खो गया है जो सिर्फ 2 अक्षरों से बना हुआ है, यानी बहुत छोटा है, जिसे तलाशना बहुत मुश्किल है। और कुछ ऐसे शब्द भी उसे मिले जो उसने कारपेट के नीचे छुपा दिए थे। मतलब अक्सर हम जैसे अपनी गलतियां करते हैं और उन्हें छुपा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कूड़ा या फिर कचरा झाड़ू लगाते समय हम कारपेट के नीचे डाल देते हैं जिन्हें हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर इस स्टेंस से यह तात्पर्य है कि हमें अपनी गलतियों को भी देखना चाहिए कि जो गलतियां हमने अपने अंदर की छुपाई हुई हैं। फिलहाल वो शब्द उस स्त्री को नहीं मिलता है। She stands racking her brains for the last time she used it. वो दिमाग अपना दौड़ाती है कि आखिरी बार उसने इसे कहाँ इस्तेमाल किया। But all that comes to mind are failed attempts. लेकिन जितने भी उसके दिमाग में ख्याल थे या उसने कोशिश की, सब बेकार थी। When her mouth was full of someone else's tongue. जहाँ क्योंकि उसका मुंह तो खुद का था, लेकिन उसके अंदर जो जबान थी वो किसी और की थी। इसका मतलब ये है कि वो शब्द उसने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया, या शायद उसे इस्तेमाल करने का हक नहीं था, क्योंकि जब भी वो बोलती थी तो मुंह भले ही उसका होता था, लेकिन जबान किसी और की होती थी। आइए अब इसके अंत में एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है। इसमें